प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो बेटे आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। आज हम बेटे 7th क्लास में हिंदी ए में टेक्स्ट बुक में बेटे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, इस चैप्टर को बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आज हम इसमें ये सब पढ़ेंगे। इस अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि आगामी 5 वर्षों में यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे और संपूर्ण भारत स्वच्छ होगा। लेकिन क्या उनके द्वारा निर्धारित किया गया यह 5 वर्षों का समय काफी था? क्या हमारा भारत सच में ही 2019 तक स्वच्छ हो गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने एक सप्ताह रखा गया, एक सप्ताह को उन्होंने मतलब पूरे भारत के निवासियों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने एक भाषण दिया पूरे भारतवासियों को कि हमें पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने पूरे भारतवासियों को आग्रह किया कि आप सब स्वच्छ भारत अभियान में भाग लें और उसे सफल बनाएं। तो आज हम बेटे स्टार्ट करते हैं पाठ नंबर 14। पाठ का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। मेरे बच्चों, आज हम 7th क्लास में चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। चैप्टर का नाम क्या है बेटे? स्वच्छ भारत अभियान। आज हम इस चैप्टर को बेटे स्टार्ट करेंगे। पाठ परिचय देखिए। सबसे पहले इस लेख में भारत सरकार और देशवासियों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का वर्णन किया गया है। तो ये जो लेख है स्वच्छ भारत अभियान, इसमें भारत सरकार और भारतवासियों द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान का वर्णन है जो है स्वच्छ भारत अभियान। यह आंदोलन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसे किस तरह से चलाया जा रहा है, पाठ में इसकी व्याख्या की गई है। यह आंदोलन क्या है, इस आंदोलन की जरूरत क्यों है और इस आंदोलन को किस तरह से चलाया जा रहा है, इसी की व्याख्या इस पाठ में की गई है। शरीर को स्वस्थ रखने में स्वच्छता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी समीक्षा भी की गई है। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसमें सफाई का कितना योगदान है, इसका भी बेटे यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखिए चैप्टर को। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। जो स्वच्छ वातावरण है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी और हमारे मन पर भी, दोनों पर ही पड़ता है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ पूरा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जीवन में व्यक्तिगत सफाई यानी अपनी सफाई की तरफ ध्यान देने की पूरी जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। क्योंकि जो हमारा स्वस्थ शरीर है और हमारा स्वस्थ मन है, इसका हमारे व्यक्तित्व के विकास पर सीधा असर पड़ता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो हुए हैं, उन्होंने मन की सफाई को जितना महत्व दिया बेटे, उतना ही महत्व अपने आसपास की सफाई को भी दिया। स्वच्छ भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। तो स्वच्छ भारत के मतलब विषय में उन्होंने क्या कहा था कि जो सफाई है वो आज़ादी से भी ज्यादा जरूरी है। निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। निर्मलता और स्वच्छता, साफ सफाई दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है, अंग है। बापू के करने और कथने में कोई अंतर नहीं था, इसलिए देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही जरूरी थी। बापू के कहने में और करने में कोई अंतर नहीं था। यही रीजन रहा कि बेटे उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ अपने शौचालय की सफाई को भी उतना ही महत्व दिया। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन देश की आज़ादी के 7 दशकों बाद भी उनका सपना साकार नहीं हुआ। उन्होंने एक सपना देखा जिसमें कि
भारत को कैसा माना उन्होंने? स्वच्छ भारत। लेकिन देश के आज़ादी के 7 दशक बाद भी, 70 साल बाद भी उनका सपना ये पूरा नहीं हो पाया। अब भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की इस सोच को हकीकत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे यह पूर्णता को प्राप्त हो सके। इस सोच को हकीकत यानी असलियत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को स्वच्छ भारत एक जो मिशन है, अभियान है, उससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण यह पूर्णता को प्राप्त हो सके। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन है। जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कैसा है? एक राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन है, जिसके तहत भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। और इसके तहत क्या करना है? भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। इसमें स्वस्थ और खुशी जीवन के लिए गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। इसमें जो गांधी जी ने सपना देखा था कि स्वच्छ भारत हो, उसी सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर यानी कि सरकार की तरफ से जो परमिशन मिल जाती है, उस आधार पर राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जो पुण्य जयंती थी 145वीं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू किया गया। और इसे 2 अक्टूबर 2019 यानी कि बापू की 150वीं पुण्यतिथि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था की बहाली और सभी को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराकर पूरे भारत में कूड़े कचरे का बेहतर प्रबंधन करना है। और इसका उद्देश्य क्या था? सफाई व्यवस्था की बहाली, यानी पूरी तरह से भारत जो है साफ और स्वच्छ रहेगा, सभी को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छता साफ सफाई रखनी कैसी है, इसके लिए उन्हें सुविधा भी मिलेगी और पूरे भारत में जो कूड़ा कचरा है उसका बेहतर प्रबंध भी किया जाएगा। मतलब एक जगह कूड़े को इकट्ठा किया जाएगा, उसको वेस्ट नहीं जाने दिया जाएगा, कूड़े का भी मिसयूज नहीं होगा, कूड़े को भी यूज किया जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ मौखिक क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? अभी हमने पढ़ा बेटे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही क्वेश्चन हम करेंगे चैप्टर को रीड करने के बाद। यदि हमें समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। यदि हम समाज को, हमारे भारत देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसको साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना हुआ है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया था। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने बेटे दिल्ली के लाल किले से पूरे भारत देश के नाम एक भाषण दिया था, उसमें लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि आप सभी मिलकर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लें और इसे सफल बनाएं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश को साफ और स्वच्छ बनाना हमारी राष्ट्रीय पहल है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। तो उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो ये मानते थे कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, सोचते थे ऐसा, उनको श्रद्धांजलि के रूप में क्या देना है? स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। मौखिक में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देश भर में पहला स्वच्छ भारत सप्ताह का आयोजन कब हुआ बेटे? 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक। प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसके बाद पूरे भारत देश में कोशिश की जा रही है कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, इसे नेक्स्ट बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।